gentlemen, I would like to say Happy Independence to all. आप सब लोगों को आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रोग्राम की शुरुआत अच्छी भारत के राष्ट्रीय गान में गाती करेंगे। So please stand up to all. सभी खड़े हो जाएं। And attention please. Attention please. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे। गाहे सब जन गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी बैठ जाएं। ना कोई अरमान रखती हूँ, ना कोई फरमान रखती हूँ, ना कोई अरमान रखती हूँ, ना कोई फरमान रखती हूँ। तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करती हूँ, दिलो जान से सम्मान करती हूँ। आदर अभिनंदन आभार सत श्री अकाल। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। I am Gurpreet and again I would like to say Happy Independence Day to all. A very warm welcome to all ladies and gentlemen for coming to this beautiful day. कहते हैं कोई भी शुभ काम करने का पहला एक बार परमात्मा का नाम लेना जरूर चाहिए है। So please cover your head with your hankies and dupattas. Please अपने सिर तक लो प्लीज। वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आज के दिन 15 अगस्त 1947 में साडा भारत देश आजाद होया सी। पूरे 200 साल अंग्रेजों ने साडे भारत उत्ते राज किया सी। बहुत सारे वीरां भगतां दी शहादत को बाद सानू आजादी मिली है। आज साडे देश नू आजाद होए पूरे 75 साल हो चुके हैं। आज साडा देश तो आजाद है पर कई लोगों की सोच ते कई लोगों को अपने हक आज तक भी नहीं मिले। कई लोग हर रोज ये सोचते हैं हाय मैं की करा मैनू तो इस महीने कोई राशन ही नहीं मिला, हाय मैनू तो नौकरी भी नहीं मिली, देश साडे लिए कुछ नहीं कर रहा, सरकार का ये रुतबा आखिर किद्दां जीए। हुण जनता दा तां जीना भी औखा होया पिया है अते इस तरह दी होर भी असीं बहुत सारियां बुराइयां करदे हां। मैं बहुत सारे लोगों से पूछा कि साडा देश हुण भी डेवलपमेंट कंट्रीज दे विच क्यों गिनिया जाता है, इस चीज की की वजह हो सकती है। बहुत सारे जवाब आए। किसी ने कहा देश की गवर्नमेंट सही नहीं है, किसी ने कहा इत्थे कई पॉलिटिकल
किसी ने कहा कि इत्थे रहना ही बेकार है, इस देश नूं छड्ड के फौरन चले जाना है अते खुद ऐसा बोल के अपने आप नूं देश भगत कहंदे हन। ठीक है, मान लैंदे हां कि देश ने तुहाडे लिए कुछ नहीं किया, पर तुसीं देश लिए की किया? देश नूं सुधारन लई तुसीं की किया? आप भी तो तुसीं पढ़े लिखे हो, फिर क्यों नहीं नौकरी आ रही तुहाडे कोल? तुहाडे कोल भी तो स्किल पावर्स ने, तो तुसीं खुद ना कोई बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? नाल तुसीं होरां नूं भी 4-5 नौकरियां दे सकते हो। बस जेड़ी दिमाग विच जंग लगी हुई है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, उस गल नूं दिमाग विचों बाहर कर दिओ। जे तुहाडे दिमाग विच तुहाडे विच स्किल पावर्स ने, तो तुसीं अपने आप नूं सुधार सकते हो अते देश विच भी सुधार लिया सकते हो, क्योंकि शुरुआत हमेशा अपने आप तो ही हुंदी है। जेकर तुसीं सोचते हो कि इत्थों दे लोग सही नहीं हैं, इत्थों दे लोकां दी सोच सही नहीं है, तो तुसीं ये गलत सोचदे हो, क्योंकि जिन्ना तक तुहाडी अपनी सोच सही नहीं होगी, तुसीं समाज नूं नहीं सुधार सकते। सो प्लीज उठो, हार्ड वर्क करो। तुहाडे हार्ड वर्क नाल तुहाडी तरक्की, तुहाडे पिंड दी तरक्की, तुहाडे देश दी तरक्की होवेगी। सो इस दे नाल ही अज तो अपनी चंगी सोच दे नाल जीना शुरू कर दिओ ते एक बार फिर तुहानू मेरे वल्लों आजादी दिवस दीआं हार्दिक शुभकामनावां। कहते हैं कि जो दिल के हो खूबसूरत, जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं, जिन्हें बनाया है आज वो हमारी महफिल में आए हैं। जी हाँ, मैं गल कर रही हूँ रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट मट्टू साहब दी। सो प्लीज बिग हैंड्स फॉर क्लैप आर्टिस्ट मट्टू सर। तो थैंक यू। सब तो पहला मेरे प्यारे नगर निवासियों, तुसीं सारे इत्थे पहुंचे हो, मैं अपने ते अपने परिवार वालों तुहानू तहे दिल तो 75वें आजादी दिवस दियां तहे दिल तो मुबारक देना। एक बार आजादी दिवस वास्ते क्लैपिंग कर दो सारे। सो तुसीं अज देखो खुद के अज कितना वधिया देना, कितना वधिया माहौल बनया होया अपने पिंड दे विच, क्योंकि हुण सानूं की आ इस चीज़ों की सानूं बहुत ज़्यादा जरूरत हैगी आ, क्योंकि अगर असीं अजे भी अवेयरनेस ना हो इस चीज़ नूं लैके तो फिर जाते जाते असीं बहुत ही पिछे चल जाएंगे। सो जिन्ने भी मेरे पिंड के आगू इस स्थान पर पहुंचे ने उन्हों का तहे दिल तो धन्नवादी हाँ। सो मेरे फौजी जी इस जगह पर पहुंचे ने, सूबेदार मेजर पुष्पालन सिंह, मैं उन्होंने तहे दिल तो धन्नवादी हाँ, अपना टाइम कट के आए ने। सूबेदार लाभ सिंह, लाल सिंह सरदार बिट्टू सिंह रिटायर्ड आर्मी पर्सन, इन्होंने सारे मैं तहे दिल तो धन्नवादी हाँ। साडे रिस्पैक्टेड इंस्पैक्टर तरसेम सिंह, इन्होंने प्लीज रिस्पैक्ट हथ जोड़ के बेनती है कि प्लीज ग्राउंड में चुप जान। उस तो बाद साडे बाबा जी रिस्पैक्टेड प्लेयर फुटबॉल के होने वाले प्लेयर, इन्होंने भी हथ जोड़ के मेरी बेनती है कि प्लीज ग्राउंड में आके बच्चों का आके हौसला अफजाई करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। सो सब तो पहला सारे बनागे भारत माता की दे सलामी इस तिरंगे को जिस पर तेरी शान है, दे तिरंगे दे सलामी इस तिरंगे को जिस पर तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रहे इसका, सिर हमेशा ऊंचा रहे इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। तो दोस्तों सानू सारे पता है कि अज असी
इत्थे इस ग्राउंड के किस वास्ते इकट्ठे होए हैं क्योंकि अज 15 अगस्त आजादी का दिहाड़ा। सो सानू सारे नूं पता होना चाहिए कि 15 अगस्त आजादी का दिहाड़ा क्यों मनाया जाता, क्योंकि अज तो 75 साल पहला असी की पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के गुलाम सीगे। सो ये सानू सारे नूं पता होना चाहिए कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता। ब्रीफ थोड़ी जी आप डिटेल जानकारी देवांगे। सो सब तो पहला क्रांतिकारी असी सानू जो आम इंसान आ उन्हें पता होना चाहिए कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता, क्योंकि सब तो पहला कहते कि बरूद में फटन वास्ते बहुत सारा अग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ तो सिर्फ एक छोटी जी चंगेरी की जरूरत होती है। सो वही चंगेरी का काम किया साडे पहले क्रांतिकारी जिन्हों का नाम आ मंगल पांडे, ठीक है। वो की ब्रिटिश आर्मी के नौकरी करते थे, क्योंकि अपने देश के पहला अंग्रेजों का राज चलता सीगा। जो मंगल पांडे सन वो ब्रिटिश आर्मी के नौकरी करते थे। 29 अप्रैल 1857 की गल है जो अपनी क्रांतिकारी शुरू हुई, देश की आजादी की एक लहर शुरू हुई। उन्होंने की किया 1857 ईस्वी 29 अप्रैल 1857 ईस्वी जी अंग्रेज सरकार सीगा उन्होंने विरोध करना शुरू किया। विद्रोह करने का कारण यह सीगा कि जेड़ा गोला बरूद सीगा उहदे शुगर और गां की की चर्बी सी, ठीक है। शुगर और गां की चर्बी सीगे तो मंगल पांडे जो अपने आर्मी के भर्ती से उन्होंने फौज उन्होंने वो कारतूस चलाने तो मना कर दिता। जो उन्होंने कारतूस चलाने तो मना किया, जी अंग्रेज फौज सी उन्होंने विरोध भड़क उठी। इतों की उन्होंने विरोध उन्होंने कानून उठाया और उन्होंने यूनीफॉर्म और वर्दी लाने का हुक्म देता मंगल पांडे जी का। जो उन्होंने वर्दी लाने का हुक्म दिता मंगल पांडे ने क्योंकि बहुत हेलो जो मंगल पांडे सीगे वो बहुत ही गर्म सुभाव के सीगे। उन्होंने जो वर्दी ला रहे थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के 2 अफसरों मौके पर गोली मार के 2 अफसरों ने गोली मार के उठों फरार हो गया। जो उस जगह तो फरार होया उन्होंने काफी उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ने पीछा करके उन्होंने पकड़ के जेल के बंद कर दिता और थोड़ी देर बाद उन्होंने अदालत के पेश करके और 8 अप्रैल 1857 फांसी की सजा सुना के उन्होंने मौत के घर उतार दिता। ये साडे पहले फांसी लैन वाले महात्मा पंडित मंगल पांडे, ये अपने देश के पहले क्रांतिकारी है जिन्हें एक चिंगारी का काम किया। कहते कि एक इंसान तो कोई भी चीज शुरुआत जी है एक इंसान तो होती है। अगर एक इंसान पूरी दुनिया में बदल सकता वा, आप इतने किन्ने लोग बैठे हैं, हाँ जी किन्ने लोग बैठे हैं, आप किसी ने बदलने की कोशिश नहीं करनी। मैं तुहानू ये नहीं कह रहा कि तुसीं होना हुण आप देश को याद करवानी है। हुण सानू एक चीज आजादी की लोड़ है। हुण सानू सिर्फ जरा सानू खुद में बदलाव करने की जरूरत हैगी। सो मेरे भैन ते भराओ मेरी हाथ जोड़ के सारे बेनती है कि अगर मंगल पांडे साडे देश वास्ते सिर्फ कला इंसान शुरुआत कर सकता देश की आजादी वास्ते, तो असी की अपने घर में अपने परिवार में बदल नहीं सकते। हाँ जी बदल सकते हैं। वेरी गुड शाबाश। उस तो बाद महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे और उन्होंने साथियों ने बहुत सारी कुर्बानियों तो बाद 15 अगस्त 1947 शामिल किया
आजादी मिली सी। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कि दिल्ली के लाल किले के झंडे में लहरा के 15 अगस्त की शुरुआत की थी। और उस दिन तो लगातार हर 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता हर जगह पे, क्योंकि अगर आप इतने 15 अगस्त मना रहे हैं तो असी की असी एक भारत का की इंडिया का पार्ट वा, ठीक है। उस तो बाद गल करते हैं आप संविधान की। संविधान के फंडामेंट्स राइट्स जेडे कि साडे हर इंसान को मौलिक अधिकार होंगे साडे, ठीक है, मौलिक अधिकार। क्योंकि जो साडा देश आजाद हो गया, देश आजाद होने तो बाद क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने वास्ते उन्हें तरतीब देनी बहुत ही जरूरी है। अगर जो साडा संविधान आ अगर वो ना हो तो कि अगर जिस तरह से इतने बैठे इस तरह बैठ सकते थे, नहीं से बैठ सकते। और इस करके संविधान डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान लिखा गया जिसे कि संविधान लिखा गया। और संविधान जो साढ़े फंडामेंट्स राइट्स आ एक जरूरी कि पढ़े लिखे इंसान को पता होना चाहिए। फंडामेंट्स राइट्स जोड़ा देश का कोई भी नागरिक है, किसी भी देश का नागरिक है, उन्होंने जो फंडामेंट्स राइट्स आ उन्होंने पता होना चाहिए। क्योंकि अपना प्लीज सारे रिक्वेस्ट है कि साइलेंस बैठ जान, गल ध्यान सुनने वाली है। अगर सारे फंडामेंट्स राइट्स का पता वा तो ज्ञान के दस सकते हैं। सो इतने सारे बहुत सारे मेरे सूझवान और पढ़े लिखे मेरे वीर बैठे हैं। मैं किसी को इतने समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो बहुत एक छोटा जिहा इंसान हाँ, तो मैं किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। आप गल करेंगे फंडामेंट्स राइट्स की। सो संविधान के जोड़े कि साडे मौलिक अधिकार आ 7 साडे मौलिक अधिकार आ 7 और उन्होंने जोड़ा कि एक कट हो गया और 6 फंडामेंट्स राइट्स किया हम सानू लागू ने। और उस सब तो पहला जोड़ा अधिकार है इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो कि समानता का अधिकार हर इंसान को लागू है। जिस तरह की कोई रंग रूप का भेदभाव नहीं, कोई जात का भेदभाव नहीं है। इस संविधान के 14 तो 18 आर्टिकल्स 14 तो 18 आर्टिकल्स दर्ज है। उस बाद आप गल करते हैं फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी। आजादी मतलब कि तुहानू खुद ही आजादी आ। अगर तुम चाहो इत्थे रहना इत्थे रह सकते हो, तुम चाहो दिल्ली अपना घर बनाना दिल्ली बना सकते हो। इन्होंने आप कहने आजादी तुहानू घूमन फिरन की आजादी आ। तुम अज शिमला जाना चाहते हो उत्थे घूम के वापस आ सकते हो। ये जोड़े साडा फंडामेंट्स राइट्स वा ये साडे अधिकार वा। ये आर्टिकल है 23 तो 24 तक, 23 तो 24 तक साडा सॉरी 19 तो 22 आर्टिकल्स है संविधान के राइटिंग लिखा हुआ। उस तो बाद है शोषण। शोषण यानी कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। आर्टिकल्स 25 तो 28 25 तो 28 इतिहास के संविधान के दर्जा। जिस तरह की शोषण साढ़े घर के बहू आ वह की जी सस है गलत व्यवहार नहीं उतना कर सकती, और जी बहू आ सस के नाल गलत व्यवहार नहीं कर सकती। किसी का भी किसी प्रकार का आप शोषण नहीं कर सकते। उस बाद आप गल करते हैं एजुकेशन और कल्चर। आर्टिकल्स हर बंदे किया अपने मुताबिक पढ़ाई करने का फुल अधिकार वा। उस तो बाद कल्चर किसी भी प्रकार का अपना कल्चर अपना सकता वा। नेक्स्ट गल करते हैं आप
फंडामेंटल राइट्स 6 रिलीजन से जाने के धर्म का अधिकार सानू हर किसी को अपने धर्म अपनाने का अधिकार है क्योंकि कोई हिंदू है मुसलमान सिख ईसाई हर इंसान को अपने धर्म का फुल अधिकार है। उस तो बाद आप गल करते हैं जो कि लास्ट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 ये सारे कानूनों जिस तरह के जेडे धर्म सारे आर्टिकल्स दसे सारे आर्टिकल्स का आप ये कह सकते हैं कि बाप आ मान लो कि किसी भी कानून के मुताबिक तुहाडी कोई नई गलबात सुन लिया आर्टिकल 32 लिखा कि तुम अपनी जी आवाज़ आ उसको कि अगे लैके जा सकते हो। सो ये सीगे साडे 6 मौलिक अधिकार जिहड़े कि सानू हर इंसान नूं संविधान ने दिते हुए आ। एक जिहड़ा आपां लास्ट गल करते सीगे 7वां मौलिक अधिकार इस संविधान के विचों कट हो गया ये जिहड़ा सी संविधान फिर जी मैनूं तुहाडे नाल गलबात कर देना। ये संविधान इस तरह सीगा जिस तरह की कोई गौरमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा गौरमेंट का प्रोजेक्ट चलते हुए तो पहला इस संविधान के लिखे हुआ सी कि तुम गौरमेंट को अपनी जमीन दे भी सकते थे नहीं दे सकते ये तुहाडी मर्जी सी। लेकिन गौरमेंट ने की उस तो बाद 1974 तो लैके 1978 के ये जो आर्टिकल सीगा 7 इनू कट कर दिता वा। इस करके जो हम तुम देखते कोई गौरमेंट का प्रोजेक्ट होंगे वा वो क्या गौरमेंट अपने डबल ट्रिपल पैसे दे के अपने प्रोजेक्ट में किया मिला लेंदी आ। सो दोस्तों हम असीं गल करते हैं संविधान की क्योंकि जिहड़ा संविधान सीगा 26 जनवरी 1950 में लागू होया सीगा इस करके जी मैं दसना जरूरी समझा क्योंकि सानू हर इंसान जेडे साडे मौलिक अधिकार आ उहदा पता होना चाहिए। सो हुण असीं गल करते हैं मिशन की। सो दोस्तों जो तुम देख रहे हो आर एस मट्टू हेल्थी डेवलप ट्रेनिंग कैंप की उस तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि अगर किसी भी देश के या पिंड नूं या स्टेट नूं आपां मजबूत बनाना ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਗਦ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ सो ये जरा मुकाम असीं बहुत अगे लैके जावांगे और आने वाले टाइम के अपने इलाके में नहीं अपने पिंड में नहीं इस पूरे इलाके में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो दोस्तों अज असीं इत्थे गल करते हैं थिंकिंग की सोच की। असीं यार कहने कि मैं की कर सकता एक चिड़ी की पावरफुल थिंकिंग की आपां गल करते हैं। छोटी स्टोरी आ एक घर के एक चिड़ी ते बंदर का किया बसेरा सीगा आलना और कुछ समय बाद उस घर में अग लग जाती है। ये ध्यान ना सुनो इसका मतलब देखो की निकलता वा। उस घर में जो अग लग जाती है सारे की कर रहे कोई फायर ब्रिगेड में फोन करता कोई पानी लैके उस अग ते की पानी पा रहा वा और चिड़ी और जो बंदर आ वो भी काफी टाइम तो उस वृक्ष के ऊपर रह रहे होंगे। जी चिड़ी कह रही है बंदर नूं अरे बंदर भैया हम भी काफी टाइम से इस घर का हिस्सा है हमको भी कुछ करना चाहिए। लेकिन बंदर आगे से क्या बोला बंदर बोला अरे तू टिड्डी सी चिड़ी है तू क्या करेगी तेरा कुछ करने से आग बुझ जाएगी। चिड़ी बेचारी क्या हुआ चुप करके मस्त होकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसके बाद लेकिन चिड़िया के देखो चिड़िया के अंदर कुछ करने का जज्बा था। थोड़ी देर बाद उसने बोला फिर उन्हें क्या अरे बंदर मेरा वीर सानू असी भी काफी टाइम तो किया इस घर का हिस्सा तो सानू कुछ ना कुछ की करना चाहिए। बट ये कि बंदर फिर घूरा मार के नहीं क्यों की करेंगी। लेकिन चिड़िया को लिया नहीं गया चिड़िया ने अपना काम शुरू कर दिता। जो चिड़ी ने अपना शुरू काम कर दिता अपने दरख्त ढोडी लागे एक पानी का खड्डा सीगा पानी का जो खड्डे तो
ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਕੀ ਬੁਝ ਗਈ ਔਰ ਚਿੜੀ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਬੁਝਾਈ ਆ? ਚਿੜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰੇ ਬਾਂਦਰ ਸੁਣ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੰਨੇ ਬੁਝਾਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ? ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਂਦਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਢਾਉਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੈਟਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਖੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਕਲਾਂਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੀ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਚੈਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚੈਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਗੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣੋ ਤੋਂ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਚਾਰਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਰਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗੋ ਰੱਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ, ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਗਈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ? ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹਾਂ, ਖਤਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਰਾਤ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 49 ਨਿੰਜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਘੀਆਂ ਰਾਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਜੋ, ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆ ਔਰ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਿਮਾ ਸੈਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। और होर लोग की कह रहे थे, लोग कह रहे थे अरुणिमा सैना अपने घर तो की फरार हो चुकी है और चौधरी होके किया फरार होके ने जान दे किया। लेकिन अरुणिमा सैना कुछ ड्रीम अलग सीगा वो कि अपनी एम्स हॉस्पिटल कई अपनी लाइफ कुछ सोच रही सी, लेकिन वो बोल कुछ नहीं सकती थे। लेकिन अरुणिमा सैना का कुछ अपनी लाइफ के बड़ा करने का सुपना सीगा। सो दोस्तों उन्हें फैसला किया अरुणिमा सैना ने कि मैं किया वर्ल्ड की वर्ल्ड की सब तो टफ गेम आ वो करना। सो साढ़े इतने सरदार जगजीत सिंह सरपंच साहब और सरदार सरवन सिंह प्रधान साहब पहुंचे ने, असं इन्हों का तह दिल से धन्यवादियां उन्होंने बिना साथी गए सारे तह दिल से धन्यवादियां। सो असी गल कर रहे थे अरुणिमा सैना की। अरुणिमा सैना हॉस्पिटल के पई आ, एक दी लत्त कट्टी आ, दूसरी लत्त फ्रैक्चर आ। और असी एक आम इंसान की गल करिए, अगर आम इंसान इस कंडीशन के जाए तो की सोचेगा? हाँ जी, एक आम इंसान एक लत्त कट्टी जाए दूसरी लत्त फ्रैक्चर हो जाए की सोचेगा? बस होते अपनी लाइफ खत्म आ। लेकिन अरुणिमा सैना ने जी वर्ल्ड की सब तो टफ गेम आ, सब तो टफ गेम करने का डिसीजन लिया। सब तो टफ गेम कह लिया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जी कि 48 फुट तो उपर आ वो करने ने डिसीजन लिया। लेकिन असी एक गल करी जी आर्टिफिशियल लत्त है, जी डुप्लीकेट लत्त है ना, उस पर चलने वास्ते 3 तो 4 साल का समा लगता है। सिर्फ अरुणिमा सैना का 4 महीने का ट्रीटमेंट चलिया। 4 महीने के ट्रीटमेंट तो बाद 4 महीने ट्रीटमेंट तो बाद अरुणिमा सैना ने हॉस्पिटल डिस्चार्ज ले लिया। जो उन्होंने डिस्चार्ज लिया वो अपने घर नहीं गए। एक आम इंसान है तो कितने जाना चाहिए ना, अपने घर जाना चाहिए। लेकिन अरुणिमा सैना सीधी मैडम बसुंदरी पाल के कोल गई। ये बसुंदरी पाल कौन है? बसुंदरी पाल 1984 माउंट एवरेस्ट करने वाली भारत की एक पहली इस तरह की महिला वा जिन्हें कि 1984 माउंट एवरेस्ट फतेह की थी। और जो अरुणिमा सैना के कोल पहुंची, जो अरुणिमा सैना के कोल बसुंदरी पाल के कोल पहुंची अरुणिमा सैना, तो अरुणिमा बसुंदरी पाल ने कहा कि यार तीन तो एक लत्त कट्टी आ, दूसरी लत्त फ्रैक्चर आ, तो किस तरह आएगी माउंट एवरेस्ट? उन्हें अरुणिमा सैना ने हौसला दिता कि तुम 50% से माउंट एवरेस्ट फतेह करती है, हम की सिर्फ लोगों को करके दिखाना। सो दोस्तों अगर एक लत्त कट्टी दूसरी फ्रैक्चर आ, माउंट एवरेस्ट फतेह करती है अरुणिमा सैना, तो मेरे भारत देश की कोई भी लड़की या लड़का अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता। सो दोस्तों जो अरुणिमा सैना की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, एक लत्त कट्टी दूसरी फ्रैक्चर जो 3 मिनट का रस्ता सीगा वो 2 मिनट में कवर करती सी। सो प्रैक्टिस करदे जो 6 तो 8 महीने प्रैक्टिस चली। प्रैक्टिस करदे जेडे चंगे मेरे वर्गे इंसान सीगे, कट्टी लत्त वाली हैंडीकैप अरुणिमा सैना सारे तो अगे जाके बैठ जाती सी। और उन्हें लोग पूछते सीगे अरुणिमा सैना तुम की खाते जो? सो दोस्तों गल इतने नहीं खत्म हुई। उस तो बाद माउंट एवरेस्ट स्टार्ट हो गई। माउंट एवरेस्ट जाने से पूरी टीम तैयार। और जो असी माउंट एवरेस्ट करते हैं, कोई भी इंसान जो माउंट एवरेस्ट करता है वो एक शेरपा जाता वा। शेरपा आप कह सकते हैं कि जो हैल्पर होंगे वा। नेपाल की साइड तो जी माउंट एवरेस्ट स्टार्ट होंगी आ, जो उतों के लोकल शेर काफ़ी डिफिकल्ट रस्ता होंगे वा, थोड़ा जहा टफ जो जिन्होंने आप औखा कह दें औखा रस्ता होंगे। जिन्हों औखा रस्ता होंगे माउंट एवरेस्ट तो थोड़ी देर पहला उन्हें आइस सूट पाए होंगे, करंट सूट जिन्होंने आप बर्फ में चलने वाले बूट कहने वो पाए होंगे। और जो इदा पैर मारती है वो लत्त के साइड तो हो जाती है, वो दूसरी लत्त के भी ब्लड आना शुरू होता है। और वो शेरपा में कहता कि अरुणिमा हम आप इस तरह करते हैं, हम आप इतों किया बैग चलते हैं, अगर साड़ी जिंदगी रही तो आप किया दोबारा फिर माउंट एवरेस्ट फतेह करेंगे। लेकिन नहीं, अरुणिमा सैना का किया मिशन सीगा कि मैं एक ही करना
अरुणिमा साना यार कितों कर रही सी ये काम, ये अपने को लत्तां पैरां थोड़ी कर रही, वो मिशन दिल से दिमाग तो कर रही काम। अगर कहते कि अगर कोई भी दिल और दिमाग तो काम किया जाता है, हत्थां पैरां की कोई परवाह नहीं दी, वो प्रोजेक्ट आप कामयाब हो जाने। और जो अरुणिमा साना का कॉन्फिडेंस देखा शेरपा ने, तो जो शेरपा सीगा उन्हें भी उसके नाल जाना शुरू कर दिता। और ठीक 2 घंटे बाद अरुणिमा साना टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनी। सो उन्होंने मिशन अपना की पूरा का पूरा दिखाई दे रहा सीगा। 2 घंटे तो बाद पूरी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए। सो अरुणिमा साना ऊपर जाके जो माउंट एवरेस्ट पे इंसान पहुंच जाता उतों की टच एंड बैक होंगे बस, लेकिन अरुणिमा साना का की उन्हें होर ही कुछ किया। अरुणिमा साना अपने शेरपा ने कहती कि तुम मेरिया फोटो खिंचो। अरुणिमा साना का शेरपा जो कहता यार तू पागल हो चुकी है, तेरी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, तो अपना जो मिशन कामयाब कर लिया हम आप जल्दी वापस चलीए। लेकिन अरुणिमा साना कहती नहीं, वो अपना पूरा का पूरा कामयाब किया अपने नाल लैके गई हुई सी, क्योंकि उन्हें पता सीगा मैं अपनी लाइफ की करना। क्योंकि वह विजन इदा का सीगा, वो सोचना इस तरह कि हो सकता मैं वापस जावा लेकिन ना जावा, लेकिन जी मेरी वीडियो आ मेरे यूथ तक की मेरे हिंदुस्तान के हर लड़की और लड़के तक पहुंचेगी कि अगर अरुणिमा साना एक लत तो कट्टी गई और दूसरी लत फ्रैक्चर, अगर ये एडे वे पहाड़ के नाल मत्था ला सकती है, तो मेरे हिंदुस्तान का कोई भी इंसान कोई भी लड़का हाँ अपनी लाइफ में अपने हर मिशन को प्राप्त कर सकता। दोस्तों इतों उन्हें अपनी फोटों की कार्रवाई शुरू की, पूरे पूरे कैमरे और बैटरी अपनी पॉकेट में छुपा के लैके गई सी, क्योंकि उत्थे बैटरी और जो सैल होंगे वो पूरे के पूरे डाउन हो जाते, क्योंकि जो तापमान बिल्कुल लो लैवल से उत्थे बर्फ पई माउंट एवरेस्ट बर्फ पई होंगी है, बिल्कुल लो लैवल से तापमान होंगे वा। सो दोस्तों जो फोटो खिंची गई, फोटो खिंचने तो बाद अरुणिमा साना अपने शेरपा ने कहती मेरी वीडियो भी बनाओ। शेरपा इतने बहुत गुस्से में आया, कहता यार तेरी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया, तेन वीडियो दी पई है। जो अरुणिमा साना की वीडियो बन रही है, वीडियो बनते अरुणिमा साना पूरी रूप से फ्लैट हो जाती है। फ्लैट होने का कारण कि वो जी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी सी, लेकिन कहते जागे रखे साइया मार सके ना कोई। सो इतों एक किसी की किस्मत कह सकते हैं, जो सबब कह सकते हैं, कोई दूसरे देश का माउंट एवरेस्ट फतेह करके अपनी उन्हें ऑक्सीजन बदली की और दूसरी ऑक्सीजन लाके वापस आना शुरू किया। और शेरपा ने वो जी लाई हुई ऑक्सीजन सी और जल्दी अपने अरुणिमा साना ने लगाई। अरुणिमा साना ने कहना भी जल्दी आप किया चलो वापस चलिए। सो ये पूरी की पूरी जी टीम सी अरुणिमा साना की उस तो 28 घंटे पहला माउंट एवरेस्ट तो की डाउन अपने टेंटों में आ चुकी सी, और वो जी टीम सी वो सोच रही सी कि अरुणिमा साना ने हम वापस नहीं जाना, वो किया मर गया। लेकिन जो अरुणिमा साना माउंट एवरेस्ट थल्ले पहुंची और बहुत सारे लोग खुश हुए। सो दोस्तों इस जी रियलिटी स्टोरी है अरुणिमा साना की, जी रीजनल स्टोरी है, एक डुप्लीकेट स्टोरी नहीं है, ये रीजनल स्टोरी है। एक लत कट्टी हुई है तो दूसरी जो फ्रैक्चर है और वर्ल्ड की सब तो टफ गेम, तो आप इतने चंगे भले हुए, आप सारे चंगे भले हुए, आप कहते नहीं यार मैं नहीं कर सकता। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। सो तुम सारे साथ दिता। अगे का जो कार्यक्रम गुरप्रीत कौर मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आगमन से श्रीमान जी, आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। थैंक यू फॉर वेलकम फॉर माय गेस्ट। इस प्रोग्राम में जो मेन गेस्ट हैं वो साडे विच विराजमान हो चुके हैं। प्लीज जोरदार एक बार उन्हें वास्ते तालियां बजाएं। साडे डल्ले पिंड विच अज 15 अगस्त का फंक्शन हो रहा है थे कि पहला कदे इस तरह होया है? साडे पिंड विच जो भी हो रहा है इस तरह पहला कदे भी नहीं होया। पहला कदे भी पिंड दी लड़कियां घर तो बाहर ग्राउंड में जाने नहीं निकलियां सन। उस तो बाद
तैयार की। प्लीज इन्होंने दोनों वास्ते जोरदार एक बार तालियां बजाओ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਐਸ ਮੱਟੂ ਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। कुछ चीजें कमजोर हिफाजत में भी सुरक्षित रहती हैं, ध्यान से सुनना। कुछ चीजें कमजोर हिफाजत में भी सुरक्षित रहती हैं, जैसे मिट्टी की गुल्लक में सोने और चांदी के सिक्के। इस प्रोग्राम की पहली परफॉर्मेंस की आ रही है सना, जो कि देशभक्ति गीत तेरी मिट्टी को पेश करेंगे। सो जोरदार तालियां ना आज के प्रोग्राम की पहली परफॉर्मेंस में। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का। हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेके आ रही है सना's टीम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो बिग हैंड्स टू क्लैप फॉर दिस टीम। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहते हैं फूलों के बाग को कब्रिस्तान मत करना, फूलों के बाग को कब्रिस्तान मत करना, माता पिता की उम्मीदों को नाकाम मत करना। डरना उस जहर से, अरे डरना उस जहर से, डरना उस जहर से जिसे नशा कहते हैं। खुद को आहिर कर कर उस पर मलाल मत करना, खुद को आहिर कर कर उस पर मलाल मत करना। सबकी आंखें सफेद होती हैं तुम्हें देखकर, सबकी आंखें सफेद होती हैं तुम्हें देखकर, धोखे से भी उनको लाल मत करना, धोखे से भी उनको लाल मत करना। तो इसी के नाल ही मेरी अगली परफॉर्मेंस है कमलजीत कौर, जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ प्रभाव हैं उन्होंने बारे दसेगी आके। यहाँ मौजूद हमारे मुख्य मेहमान, गाँव वासी और माननीय कोच साहबान और प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस, इस वर्ष भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं आपको उस समस्या से जानू करवाना चाहती हूँ जो आज हमारे देश में चरम सीमा पर है, और वह समस्या है नशे की समस्या। किसी भी देश का भविष्य और देश की तरक्की देश के युवाओं पर टिकी होती है। देश की युवा पीढ़ी अगर किसी भी प्रकार के गलत रास्ते पर चल पड़े तो यह निश्चित हो जाता है कि वह और साथ ही उसका देश भी अंधकार में चल रहा है। नशा क्या है? नशे वह तत्व होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बदल देते हैं। वह आपके काम करने के तरीके, जैसे आप कैसे महसूस करते हो,
कैसे व्यवहार करते हो, कैसे सोचते हो, एवरीथिंग इज इंस्पेक्टेड बाय ड्रग्स। ये सब कुछ नशे का सेवन करने से होता है। जब हमारे देश के युवा वर्ग इस समस्या की झपट में आते हैं तो वह शारीरिक तौर से नहीं बल्कि मानसिक तौर से भी बहुत प्रभावित होते हैं। वे कई प्रकार के नशे जैसे शराब, सिगरेट, अफीम, तम्बाकू आदि का सेवन करते हैं। इसकी लत लगने के बाद उन्हें यह समझ नहीं आता कि जिस हानिकारक तत्व का वह प्रयोग कर रहे हैं आगे चलकर ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नशा हमारे देश पर लगा वह कलंक है जिसने पता नहीं कितने घर बर्बाद कर दिए हैं और आज भी कर रहा है। आजादी के दिन पर आज अगर आपके समक्ष हम ये बात कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही आज हम अंग्रेजों से आजाद हैं, वे हमारे देश को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जाते जाते वे ऐसी दलदल में धकेल कर गए हैं जिससे बाहर आना आज हमारे देश के लिए बहुत कठिन है। वे ऐसे तौर तरीके और आदतें छोड़कर गए हैं जिसे आज हमारे पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है और वह उसी में उलझ कर रह गए हैं। आज 95% युवा वर्ग नशे की दलदल में फंस चुके हैं और आने वाले समय में इसकी मात्रा और बढ़ सकती है। अब तो बस हम युवा वर्ग से ये अनुरोध कर सकते हैं कि यह जिंदगी और देश आपका है और इसे अब आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि देश आपके बिना नहीं चल सकता। बिकॉज यू आर फाउंडेशन ऑफ योर कंट्री, क्योंकि आप देश की ही हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी, नशे का त्याग करें और शांति एवं सुखी देश बनाएं। Say yes to life and say no to drugs. Thank you.